जो हीरे से भी अमूल्य है, सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहुंचता है। बाप दादा देख रहे हैं बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण। चारों ओर मधुबन बाप दादा के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिवरात्रि को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ है उमंग उत्साह में रहना। इसको उत्सव कहा जाता है। और जितना उमंग उत्साह में रहेंगे ना, उतनी शक्तियों की अनुभूति होती है और सफलता मिलती है। तो आप जो भी बैठे हो, सभी के दिल में उमंग उत्साह है। अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है ना। इसीलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्सव संपन्न है और हर दिन उत्सव है। हर दिन उत्सव किसके लिए? जो उत्साह में रहते हैं ना, उनके लिए। भले दिवाली का दिन है और झगड़ा हो गया, तो उत्सव के दिन भी अगर स्थिति ठीक नहीं है तो उत्सव नहीं कहा जाएगा। और कोई परिस्थिति का दिन है फिर भी स्थिति ठीक है तो उत्सव कहा जाएगा। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग है, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है। सब प्रकार से अनेकता होते हुए भी सब एक बाबा के बच्चे हैं। चाहे कोई अमेरिका से आए, कोई अफ्रीका से आए, लेकिन बाप दादा के दिल में है ना, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो ना। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक ही है। चाहे किसी भी भाषा वाला हो, चाहे किसी भी भाषा वाला हो, अभी यह चाहे किसी भी भाषा वाला हो और काला ताज मिला हुआ हो। काला ताज का अर्थ है, ब्रैकेट में है, सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे। तो हेडफोन ऐसा लगाया जाता है तो भगवान की नजर में वो काला ताज है। देखो कितनी पॉजिटिव बात। दुनिया वाले उसको हेडफोन कहेंगे और भगवान की नजर में वो ताज है, काले कलर का। काले कलर का क्यों न सही, लेकिन ताज है। कितनी बच्चों के प्रति कितनी रॉयल्टी। ऐसे हमारे एक एक शब्द में भी रॉयल्टी होनी चाहिए। कैसे भी भाषा, कैसे भी शब्द प्रयोग नहीं करो। जब जन्म बदल गया, जीवन बदल गया, तो हमारी भाषा में भी बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। बहुत रॉयल्टी। अटेंशन दो, एक एक शब्द के तरफ अटेंशन दो, वैसा बोलो। और ये बदल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये भाषाएं हमारे ऐसे नहीं बदल सकते उसको। काला, यही काला ताज आपका बदल जाएगा और गोल्डन ताज बन जाएगा। संगम युग पर काला ताज अभी पहना हुआ है विज्ञान का, और सतयुग का फिर होगा रत्न जड़ित अधिकार का ताज। सबके मन की भाषा एक है
और सभी एक ही शब्द बोलते हैं, मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले एक शब्द जरूर बोलते हैं, कोई भी भाषा कोई भी हो, लेकिन एक शब्द जरूर बोलते हैं, वो है मेरा बाबा। फैन चालू करो जी। मेरा बाबा। तो हाँ, एक ही है तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। कभी भी उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। और उमंग उत्साह तब रहेगा जब अमृत वेला उमंग उत्साह से बीतेगा। अमृत वेला अगर शक्तिशाली है तो ही जीवन उमंग उत्साह से बीतेगा। अमृत वेला अगर ढीला ढाला है, अमृत वेले बहुत थके हुए हैं, सारा दिन उसका असर रहता है। लौकिक दुनिया में भी कहा जाता है, बहुत ध्यान भी दिया जाता है इस बात पर, बच्चा कभी भी सवेरे उठता है तो वो हंस के उठना चाहिए, ऐसे कहते हैं। अगर रो के उठा तो सारा दिन रोता रहेगा। ये बात बच्चे के लिए लागू नहीं होती है केवल, ये बात हम सभी के लिए लागू होती है। हम भी जब उठते हैं तो हंसते उठना चाहिए। हंसते उठने का अर्थ है, उठते से ही चालू हो जाए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फरिश्ता हूँ, अपने आप को ना चलते फिरते कंटिन्यू फरिश्ते के शरीर में देखे। क्योंकि अभी वो समय आ गया है, फरिश्ते के शरीर में अपने आप को देखने का समय आ गया है। सबसे बड़ी और बहुत अच्छी तपस्या का समय जो है ना, वो कौन सा? अमृत वेला तो है, वो तो चलो वो तो फिक्स है, कंपलसरी है। लेकिन माताओं के लिए सबसे अच्छा तपस्या का समय अगर कोई होगा ना, और सबसे बड़ा पुण्य का समय अगर कोई होगा, तो भोजन बनाते समय का समय। इतना वंडरफुल तपस्या हो जाती है उसमें, भोजन बनाते समय और कोई से बात नहीं, भोजन बनाते समय और कोई भी टेंशन आदि की बात नहीं, कोई चिंतन की बात नहीं, एक ब्रेन की पैटर्न ही बना। जैसे ही किचन के प्लेटफॉर्म के पास गए, वैसे ही शुरू हो गया, मैं फरिश्ता हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और उस समय तो अकेले होते, मदद अगर किसी की ली भी तो भी कोई दूर बैठकर सब्जी काट के दे रहा है, कोई दूर बैठकर कोई मदद कर रहा है। बाकी जो भोजन बनाने वाले हैं वो तो प्लेटफॉर्म के पास, वगार करने वाले, रोटी बनाने वाले अकेले खड़े रहते हैं। तो उस समय बहुत जबरदस्त हमारे पुण्य का खाता जमा हो जाता है। इसीलिए लौकिक दुनिया में कहा जाता है, अन्नदान जैसा महापुण्य नहीं, विद्या दान जैसा महापुण्य नहीं। तो विद्या दान करना ये संगम की बात है। मुरली सुनाना अर्थात विद्या दान करना, किसी के दुख को दूर करना, प्रदर्शनी समझाना, कोई भी प्रकार से ज्ञान समझाना, ये विद्या का दान। और अन्नदान, अन्नदान का अर्थ ये नहीं है किसी के कोठार भरे हुए हैं और हमने प्रोग्राम रखा अन्नदान का और सामने वाले के कोठार भरे हुए हैं, उस अन्नदान का महत्व नहीं है। महत्व उस अन्नदान का है जो किसी का दिल दुखाया, किसी की भावना दुखी हुई है, कोई दर्द में है, तकलीफ में है, मानसिक अवस्था खराब है, और ऐसे समय पर ज्ञान के आधार से उस आत्मा के लिए बहुत प्यार से, बड़े भावना से भगवान की याद में रहकर भोजन बनाकर खिलाना, ये दान हो गया, सच्चा दान, यह अन्नदान, यह पुण्य का खाता हमारा जमा हो जाता है। तो बहुत अच्छा समय है तपस्या का। इसीलिए भोजन बनाने के समय को ये नहीं समझना मुझे करना पड़ता है, मुझे मरना पड़ता है, मलाच करावं लागतं, मलाच मरावं लागतं। ऐसे करेंगे तो जो खाने वाले हैं ना, वो भी कहेंगे
मुझे करना पड़ता है, मुझे ही मरना पड़ता है। और दोनों तरफ से मरना मरना शुरू हो जाएगा तो घर का वाइब्रेशन मरने का और करने का। खाने वाले भी वही कहेंगे, मुझे करना पड़ता है, मुझे ही मरना पड़ता है। ऐसा है। तो इतनी अच्छी तपस्या है ये, बहुत महत्व है इसका। और ये सौभाग्य माता बहनों को मिला हुआ है। कई भाई भी बना लेते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बना लेते हैं कई भाई भी भोजन, लेकिन बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन मुझे अच्छा लगता है इसीलिए बनाया, तो बाबा कभी स्वीकार नहीं करता, वो भोग कभी स्वीकार नहीं करता। बच्चों को अच्छा लगता है इसीलिए बनाया, बाबा कभी स्वीकार नहीं करता। तो बनाओ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए भी बनाओ, बच्चों को अच्छा लगता है, परिवार वालों को अच्छा लगता है इसीलिए भी बनाओ। लेकिन पहला संकल्प इतना अच्छा भावना से बनाओ जो बाबा इसको खा के खुश हो जाए। बाबा वासना लेकर, उसकी भासना लेकर खुश हो जाए और बाबा को पहले खिलाओ फिर मैं खाऊं। ऐसे संकल्प से बना के देखो, बहुत जबरदस्त अनुभव होगा। हम केवल मुरली सुनते हैं, छोड़ देते, सुनाते हैं, छोड़ देते। ये कोई भी बात ना छोड़ने की नहीं है। और इसीलिए जो छोटी छोटी परीक्षा हमारे जीवन में आती है ना, वो बहुत बहुत जबरदस्त कल्याणकारी होती है। क्योंकि ये परीक्षा आने के बाद ही हमारा अभ्यास कई बार शुरू होता है। परीक्षा आई, मनस्थिति ठीक नहीं है, कर्म भोग है, कोई समस्या है, तो फिर अभ्यास करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अंधाधुंध चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज का अभ्यास, सिंसियरली अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। कुछ भी हो रहा है, कल शाम को या आज शाम को कौन सी परिस्थिति आएगी, यहां से उठने के बाद कौन सी परिस्थिति आएगी, कुछ पता नहीं। और उस समय कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अनुकूल परिस्थिति में ही ये अभ्यास करके रखना बहुत जरूरी। टाइम पर पैसे इकट्ठा करने लगे होगा, पहले से ही करके रखना पड़ता है। जैसे बच्चों की शादी करनी, घर बनाना है, पहले से ही इकट्ठा करके रखेंगे या कर्ज की व्यवस्था करेंगे, तभी जाकर कुछ कार्य होगा। कल शादी करवानी है और आज किसी से पैसे मांग रहे, नहीं होगा ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। हमेशा उमंग उत्साह के बोल बोलते रहो। ब्राह्मण जीवन ही उमंग उत्साह के लिए है। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है, उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो तो जाएगा। ये भाषा और उस भाषा में अंतर होता है। उसके हर बोल में जरूर होगा, होना तो चाहिए, तो जो ये होगा। उमंग उत्साह जिसका कम है, उसकी भाषा में जो तो होगा। उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही कमजोरी के बोल निकलते हैं। उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम होता है तो बाप दादा कहते हैं वाह वाह कहो, और कहते हो वाय वाय। वाय वाय माना क्यों क्यों। अगर कोई भी परिस्थिति में वाय शब्द आता है, माना क्यों ये परिस्थिति आई, क्यों ये बात हुई, वाय शब्द आता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। कोई भी बात बिगड़ गई, किसने बिगाड़ी, क्यों बिगाड़ी, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, ये बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान और टाइम वेस्ट। कुछ भी हुआ, कुछ भी बिगड़ा, बिगड़ा ना ठीक है, अभी सॉल्यूशन का बोलो बस। ये बात, कोई भी स्थूल कार्य है, सूक्ष्म बात बिगड़ गई, हो चुका है, कोई करना नहीं चाहता बिगड़ने वाली बात, लेकिन हो चुकी, अभी सॉल्यूशन का सोचो। सभी मिलकर उस पर बोलो जिससे सॉल्यूशन निकला है। और वो सॉल्यूशन बस बाबा की याद के आधार से ऐसा ऐसा मार्ग निकालना है,
बस ठीक है। बाबा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था, वाय शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में से चेंज करो। जब वाय शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद करना, तो हाय खत्म हो जाएगा। क्यों, क्या ये प्रश्न मन में आए तो फ्लाई माना उड़ना, उड़ जा। उड़ जाने का अर्थ या इस गड़बड़ गोंदड़ में नहीं रहना, परम धाम में जाकर बैठ जाना, ऐसा ही चलना पड़ता है। कुछ भी नीचे गड़बड़ गोंदड़ चल रहा है, उस गड़बड़ गोंदड़ में हमारा कोई रोल नहीं है, ना हमको फायदा होना है ना दूसरे को फायदा होना है। उस समय किसी भी बात को महत्व नहीं देना, परम धाम में जाकर बैठ जाना, आप ही यहाँ का वातावरण शांत हो जाता है, हो ही जाता है, और हमारा कोई उसमें रोल ही नहीं है ना। उस गड़बड़ गोंदड़ में वो जो परिस्थिति की बातें हैं, उसमें हमारा कोई ठीक करने का रोल नहीं, हमसे कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, ना हमारी कोई मानने वाला है, ना हमारी कोई सुनने वाला है, ना उस पर चलने वाला है। तो ऐसे समय पर अपने शक्तियों को जरा भी वेस्ट नहीं होने दो। और इसके लिए बहुत जरूरी है नष्ट मोह। अगर नष्ट मोह की स्थिति है और साक्षी स्थिति है, तो ही हम बहुत बहुत अच्छा रोल बजा सकते हैं, बहुत अच्छा रोल बजा सकते। रोज की स्थिति चाहिए नष्ट मोह की, ये अंतिम समय की स्थिति की बात नहीं है। रोज के पेपर में पास होना है तो रोज की नष्ट मोह की स्थिति, और नष्ट मोह की स्थिति का अर्थ है इसने मेरा क्यों नहीं माना, इसने मेरा क्यों नहीं सुना, ये ऐसा क्यों करते, वो ऐसा क्यों करते। जो भी कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों अच्छा, बहुत अच्छा, रियल में बहुत अच्छा। ऐसे नहीं बोल रहे, भाषण नहीं है, रियल में बहुत अच्छा। क्यों बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, इसीलिए हमारी जिम्मेवारी खत्म। समझा, कितनी अच्छी स्थिति बन जाती है। कोई नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं श्रीमत पर चल रहा है, अपने मर्जी से चल रहे, कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त मजबूती आ जाती है अंदर से हमारे अंदर, और सभी हांजी हांजी कर रहे हैं ना हमारे सामने, कमजोरी आ जाती है। तो ठीक है, कोई हांजी हांजी कर रहा है तो भी प्रभाव में नहीं आना, नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। लेकिन सब नाजी नाजी कर रहे हैं ना, तो मजबूत बन जाते हैं। नष्ट मोह की स्थिति हो जाती है, साक्षी स्थिति हो जाती है, कोई जिम्मेवारियां हमारी विशेष नहीं रहती। चलो ठीक है, ना कोई दुख, ना कोई जिम्मेवारी की बात है, ना कोई सुख दुख की, ना साक्षी अवस्था। यह ऐसी अवस्था है ज्ञान मार्ग में बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बात। और यह ऐसी नहीं आती, ये मुझे नष्ट मोह बनना है, मुझे साक्षी बनना है, ये बोलने से कभी नहीं आएगी। उसके लिए योगयुक्त अवस्था बहुत जरूरी है। बस बाबा के साथ अटैच रहो, ज्यादा कोई भी बात में नहीं जाओ। एक ही बात है सभी बातों के उत्तर की, और सब प्रश्न के उत्तर, सब बातों का समाधान एक ही बात में छिपा हुआ है। हमेशा बाबा के पास जाकर बैठ, हमेशा फरिश्ते के ओरा में रहो, चिंतन नहीं करो जाए। क्या नुकसान होने वाला है हमारा, क्या नुकसान। अगर हम थोड़ा निरसंकल्प रहे, नहीं ज्यादा संकल्प चलाए किसी बात के लिए, क्या नुकसान होने वाला है, कुछ नहीं। थोड़ा सा अभ्यास करना इस पर, नहीं बोला यहाँ पर, यहाँ नहीं विस्तार में गए, यहाँ छोड़ दिया बातों को, क्या नुकसान हो, कुछ नहीं नुकसान होने वाला, और ही फायदा हो जाएगा, डिटैच हो जाएंगे। ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती, और जीना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकेंगे, कमजोर बन जाएंगे बहुत। कोई भी परिस्थिति छोटी छोटी भी जब बड़ी लगती है तो क्यों ऐसे किया, क्या हुआ, ये क्यों क्या के सवाल आते हैं। और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना, परिस्थिति खिलौना हो जाएगी। तो जब वाय शब्द मन में आवे ना, तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाय शब्द नहीं है, फ्लाई शब्द है।
क्योंकि वाय से हाय हाय बोल देते हो, हाय हाय करते हो, हाय ऐसी बात थी, हाय ऐसी बात थी। नहीं, उसके बजाय क्या बोलो, वाह ऐसी बात थी, वाह। हर बात में कल्याण। आज हमको लगता है ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, इसमें बड़ा नुकसान है। नहीं, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको और देखो, हर एक बात में, छोटी से छोटी बात में भी बहुत कल्याण। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्लान चल रहा है हमारे लिए, इसलिए कल्याण। हमारे प्लान सारे फेल हो जाते, हमारा कोई प्लान नहीं सक्सेस होता। ऊपर वाले ने जो प्लान हमको टच किया ना, उस प्लान के आधार से चलते हैं, इसीलिए कल्याण है। इसलिए उसमें डाउट नहीं आने दो, कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ तो राज है, कुछ तो रहस्य है, और कल्याण जरूर है। और वो कल्याण 2-4 दिन, 2-4 महीने या 2-4 साल के बाद पता चलेगा कि क्या कल्याण था उस बात में। बाप दादा को हंसी आती, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, हाय हाय ही करना पड़ता है मेरे भाग्य में। ये देखो, इतनी डावाडोल अवस्था। तो मैं पद्मापदम भाग्यशाली हूं, ये सुमान लेना। एक बार बोलकर बहुत अच्छी बातें चल रही है, आनंद का समाचार मिला, उतने समय के लिए बोल दिया, उतने प्रभाव में आ गए और बाद में छूट गए। नहीं, समाचार कोई आनंद का मिले न मिले, भाग्य की बात होवे न होवे, रोज एक सुमान ले लो, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। ब्रह्मा कुमारी में ना जो भी अभ्यास है ना, बहुत 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 सिंपल है, बहुत सिंपल, जबरदस्त सिंपल है और जबरदस्त प्राप्ति है। अबे मंत्र बोलने में क्या जाता है, लौकिक दुनिया में भी मंत्र बोलने में, ओम नमः शिवाय, ओम शांति, हरे रामा हरे कृष्णा, जो भी मंत्र बोलते हैं, क्या मेहनत है उसमें। सहज बोलते जाते, बोलते जाते, बोलते जाते, एकाग्र होते जाते, उसमें डूबते जाते हैं, ओरा तैयार हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वैसे ही ब्रह्मा कुमारी में भी, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्ति। बोलते जाओ, वाइब्रेशन तैयार हो जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा, तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि का अर्थ स्थूल सिद्धि नहीं होती है, सिद्धि का अर्थ स्थिति, सिद्धि का अर्थ वैसे स्थिति प्राप्त हो गई। बहुत इजी है, कोई कष्ट नहीं है, और प्राप्ति बड़ी जबरदस्त है। यही छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना दुनिया वाले बहुत तकलीफ उठाते हैं। कभी सुनना किसी की बातें, दुनिया वालों की बातें, जिनके नेगेटिव विचार है, टेंशन है, छोटी छोटी बातों में बहुत तकलीफ उठाते हैं, तो छोटी सी बात में भी बहुत तकलीफ उठा लेते हैं। और हम लोग बड़ी बड़ी बातों में भी एक बात बोल देते हैं, हर बात में कल्याण है, ड्रामा फिक्स है, रुको वेट एंड सी, रुको देखो क्या होता है, ये बोल देते हैं, और अंदर स्थिति वैसी बनी हुई होती है, सहज साकार हो जाता है। ऐसा है। तो जब हाय हाय का नजारा आए ना, तो वहां वहां कर लो, नजारा बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। कभी ऐसे नहीं बोलना मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है। आजकल डबल विदेशी पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हैं, सभी विदेश में कोर्स यह कराते ही हैं, तो अपने को भी कराते हो या दूसरे को कराते हो, जिस समय कोई परिस्थिति आती है तो अपने को स्टूडेंट बनाकर खुद टीचर बन करके अपने को ये कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को करा सकते हो? दूसरों को कराना सहज है, खुद को कोर्स कराना बहुत कठिन है। इसीलिए नेचुरल स्थिति हो जाए, हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो, तो स्थिति कैसे रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा ऐसे साधन निकले हैं, रफ माल को बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा तो रफ माल है,
और जब बना दिया तो ऐसा लगेगा लाखों का है। ये फर्नीचर आदि खरीदी करते हैं ना, सेकेंड हैंड फर्नीचर, सेकेंड हैंड सोफे आदि खरीदी करते हैं, फॉरेन में ज्यादा होता है ये। तो फिर उसको थोड़ा सा नया कर लेते हैं, मार्केट में रख देते हैं, खरीदी किया 2-5 हजार में, बेचते हैं 50-50 हजार में। क्यों? थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया, नया बना दिया। तो रफ माल को भी नया बना सकते हैं विज्ञान के आधार से या कारागरी के आधार से। हम अपने रफ संकल्पों को वैल्यूबल बना सकते हैं। क्यों रफ संकल्पों को वैल्यूबल बनाना है? क्यों पॉजिटिव बनना है? क्यों नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना है? क्यों रुचि? हाँ, बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे के काम की बात नहीं, हमको बहुत तकलीफ होती है उससे। नेगेटिव संकल्प, रफ संकल्प, ये खुद को तकलीफ देने वाले हैं, इसलिए खुद को चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। और ये बहुत अच्छे प्रकृति के नियम है। अगर रफ करते हो तो रफ तकलीफ देगा, नेगेटिव कर रहे हो नेगेटिव आपको तकलीफ देगा, पॉजिटिव कर रहे हो पॉजिटिव सुख देगा। जो करोगे वो पाओगे। तो जो संकल्प करोगे वो पाओगे, ये प्रकृति का भी नियम है। और उसका परिणाम तुरंत मिलता है, उसका फल तुरंत मिलता है। और तुरंत फल मिलना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी समय फिर चेंज कर लेते हैं ना खुद को। नहीं नहीं, बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं सोचना। आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति में बदल दो। अगर हलचल में आते हो तो उसका कारण नेगेटिव सुनना, सोचना, बोलना। ये मॉडल बनाते हो ना, ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसे हो जाए जो नेगेटिव टच भी ना करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो ना। मन और बुद्धि ऐसे तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा। नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने दो, देखे सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन, मौज की जीवन। एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं। क्यों नेगेटिव एक भी नहीं? क्योंकि एक एक नहीं आता है, एक के पीछे लाइन लग जाती है। इसलिए अंदाज ले लो, इस बात से नेगेटिव संकल्प आ सकते हैं, तो वहां पर ही खत्म कर दो उसको। क्योंकि ना इसकी तकलीफ खुद को बहुत भोगनी पड़ती है। इसका असर ब्रेन पर हो जाता है, आतड़ियों पर असर हो जाता है, नींद पर असर होता है, स्किन पर असर होता है। सब प्रकार से हमको भोगनी पड़ती है, सब प्रकार से। इसीलिए ना क्यों जाते हो इन झंझटों में? और कौन क्या बिगाड़ने वाला है हमारा, बताओ? और अकेले अकेले तो है हैं? हम और हमारा बाबा, मैं एक मेरा बाबा। किसकी क्या तकलीफ हो सकती, किसकी क्या नजर लग सकती है? कुछ नहीं होगा। हमारा हो रहा अगर अच्छा है ना, कोई की ताकत ही नहीं हमको तकलीफ देने की, कोई नहीं तकलीफ देंगे। ओरा अगर पॉजिटिव है तो तकलीफ तब होती है जब हमारा ओरा उनसे नेगेटिव वालों से, तकलीफ देने वालों से हमारा ओरा मैच हो जाता है, तभी तकलीफ होती है। और तकलीफ करा के लो तो तकलीफ होती है। कितना सिंपल है सुखी जीवन जीना, बस एक मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। किसी को घड़ाने की, किसी को बनाने की मेरी शुभ भावना जरूर है, अंत तक रहेगी, लेकिन जिम्मेवारी मेरी नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से घड़ेगा, हर कोई अपने हिसाब से बनेगा। एक ही माँ के दो बच्चे होते हैं, एक साधु बन जाता है, एक डाकू बन जाता है। जब माँ की शुभ भावना नहीं होती है कि ये भी सुखी हो जाए, ये भी सुखी हो जाए, हाँ दोनों साधु बने, ये भी भावना नहीं होती है, लेकिन दोनों अच्छे गुणवान होकर रहे, ये भावना तो होती है ना। एक माँ बाप को घर से निकाल देता है,
वृद्धाश्रम में भेज देता है, दूसरा वहां से उठाकर घर में लेकर आता है, छोटे से झोपड़ी में बहुत सुखी रखता है। ऐसा है ना। तो किसी के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, खुद के ही इच्छा शक्ति से परिवर्तन होता है। हीरे के पास कितने भी पूरे कल्प तक अच्छा पत्थर रख दो, मजबूत पत्थर रख दो हीरे के पास, हीरा बन जाएगा? नहीं। हीरे का पत्थर ही अलग होता है। हीरे का पत्थर कोयले के खान में ही मिलेगा, वो पत्थर ओरिजिनल हीरे का ही होना चाहिए। हाँ, भले उसमें थोड़ा सा उबड़ दुबड़ है, उसमें धार नहीं है, अष्टपैलू नहीं है, वो बाद में मशीन से किए जाएंगे, लेकिन कोयले को थोड़ी हीरा बना सकते हैं। कोयले के खान में हीरा जरूर मिलेगा, लेकिन कोयला कोयला ही रहेगा, हीरा हीरा ही रहेगा। तो ओरिजिनल क्वालिटी भी वही होनी चाहिए ना, जिससे हम अपेक्षा रख रहे हैं। अपेक्षा रख रहे, ये इतने समय से ज्ञान में चल रहे, इन्होंने बदलना ही चाहिए, ये अपेक्षा रख रहे हैं, और वो ओरिजिनल है कोयले की खान वाला, कैसे होगा बता। इसीलिए थोड़ा निरसंकल्प रहना सीखो। और बाबा सब बातें ठीक कर देते कब, लेकिन खुद से ना कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। खुद से कोई गलतियां हो रही तो फिर बाबा की मदद नहीं मिलती। मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच भी ना करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। बन सकता है ना, ऐसे के टाइम लगेगा, नेगेटिव बात आएगी, थोड़ा कहेंगे थोड़ा सोचने तो दो। सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो राजयोग जीवन जीने की कला है, आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो, कहने वाले नहीं। आप लोगों का जीवन ही राजयोगी जीवन है, यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। मौज में तब रहेंगे जब न भूतकाल न भविष्य काल में जिएंगे, तभी मौज में रहेंगे। जो बात अभी मुझे फेस करनी है, बस उसी के ऊपर पूरा फोकस। हाँ, प्लान जरूर करना। समझो 8 दिन के बाद कोई प्रोग्राम करना है, उसके लिए 8 दिन पहले से तैयारी करनी है। एकांत में बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटा बैठकर कौन से तारीख को क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या सेवा किसको देनी है, प्लान बना लिया, डायरी में लिख लिया, या तो फिर इस डायरी में लिख लिया। उसके बाद निर्संकल्प अवस्था, बस बराबर उस तारीख तक सारा सेटिंग हो जाता है। बाकी ऐसे नहीं कि रोज उसी के बारे में संकल्प चल रहे, नहीं, ऐसा सेटिंग करके रख दो कि कोई संकल्प ना चले। थोड़ी व्यवस्था रखनी पड़ती है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का ये बहुत बड़ा रोल होता है। जितना इजी रहेगा ना एडमिनिस्ट्रेटर, उतना वो सुखी रहता है और सबको इजी रख सकता है, सुखी रख सकता है। प्लान कर लो, प्लान करके उसके अनुसार कारोबार चलो, बाकी सोच सोच के परेशान नहीं होना। तो अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहो। यह कभी कभी होता है, लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं होना, फुल पास होने वाले होना। बाप दादा ने सुनाया है, जो सदा बाबा के पास रहते हैं वो पास है, पास नहीं तो पास नहीं, पास नहीं तो पास नहीं। बाबा के पास नहीं तो परीक्षा में पास नहीं। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो या पास रहते हो? कहाँ रहते हो? पास रहते हो, सभी बोलते पास रहते हो। अच्छा, डबल विदेशियों को तो डबल पास होना पड़ेगा। डबल पास अर्थात स्थूल रूप से भी उनकी संस्कृति और संस्कार उसमें भी पास, और सूक्ष्म रूप से भी पास। डबल विदेशी जंप लगा देते, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए ना। डबल विदेशियों को कईयों को पटरानी बनने का चांस अच्छा मिला। पटरानी का अर्थ
बेड नहीं थे सोने के लिए, नीचे पट पर सोना पड़ा। और उन लोगों को तो आदत नहीं होती है पट पर सोने की आदत। और वह मधुबन में नहीं ज्यादा संख्या आई होगी, 95 की बात है, ज्यादा संख्या आई होगी। और तभी तो पांडव भवन में सारा कारोबार चलता था, इसीलिए फिर नीचे गदेले डाल दिए होंगे, सो गए होंगे। एक दिन ऐसा आएगा आप लोगों को अपने अटैची पर ही सोना पड़ेगा। अटैची इतनी है, इतनी बड़ी अटैची लाते हो तो वो अटैची पर सोना पड़ेगा, और छोटी अटैची तकिया बनाकर लेना पड़ेगा। छोटी बैग होती है ना एक, वो तकिया बनाकर लेना पड़ेगा और अटैची पर ही सोना पड़ेगा। ऐसा दिन भी आने वाला है। अच्छा लगता है ना ये दिन देखने में भी? भारी भारी अटैचियां घसीट घसीट कर लेकर आते हो ना, अच्छी सीन लगती है। संगम पर ये मेहनत थोड़े समय की है। प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी, फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं। सत्ययुग में कोई सामान नहीं उठाओगे। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है तो आपको उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बीज बोते समय मिट्टी में पांव तो रखना पड़ता है। बीज बोवे और मिट्टी में जावे ही नहीं तो धरनी कैसे फल देगी? धरनी कहेगी पहले तुम्हारे पैर को, तुम्हारे कपड़ों को कीचड़ लगेगा, उसके बाद ही मैं तुमको बीज दूंगी, फल दूंगी। नहीं तो ना बीज मिलेगा ना फल मिलेगा। बीज बोते समय भी ध्यान रखा जाता है। बीज बोते समय और फल खाते समय ध्यान रखा जाता है। एक दाना धरती में डाला, उसने 1 के लाख दाने दिए, लेकिन जब फल खाया जाता है ना तो फल खा के खत्म नहीं करो। फल खाते समय एक बात और ध्यान रखनी होती है। एक तरफ फल खा के आज शक्तिशाली बन गए, लेकिन उसके अंदर जो बीज है ना, वो बीज फिर से बोने के लिए वो प्रेरित करता है। इसीलिए तो हर फल में बीज होता है। तो फल खा लो और बीज बो लो। इसका अर्थ है आज का जीवन बड़ा सुख और आनंद का जी लो, लेकिन कल भविष्य के लिए पुण्य बनाना, भाग्य बनाना, इसको छोड़कर आज का जीवन नहीं जियो। समझो, आज बहुत उमंग उत्साह में, आनंद में, बहुत कुछ आनंद का एक आधा समाचार मिला, खुश है। आज का दिन खुशी का खुशी में ही नहीं बीता, आनंद का आनंद में नहीं बीता। आप कहेंगे ऐसे कैसे? आनंद का दिन आनंद में नहीं बिताओ कह रहे? आनंद का दिन आनंद और खुशी में बिताकर खत्म नहीं करना। आनंद का दिन आनंद और खुशी में बिताते हुए मेरे काम में कल क्या आने वाला है। आज का दिन तो बीत जाएगा, लेकिन कल मेरे काम में आज बीज जो बोऊंगा ना या बोऊंगी, वो मेरे काम में आने वाला है। तो बहुत आनंद की स्थिति है। उसमें हंस के बहल के खा पी के पिकनिक करके नहीं मना दो और ना खत्म करो। आनंद की स्थिति में इतना आनंद, अंदर से आनंद के सागर के पास जाकर बैठ जाओ। ये रियल कमाई है, ये रियल राजयोगी जीवन है। आनंद की स्थिति में आनंद के सागर के पास जाकर बैठ गए, डबल आनंद, 4 दिन की कमाई आगे की हो गई। आज का समय आनंद का बीता, अगले 4 दिन का पुण्य जमा हो गया। शांति की स्थिति में शांत होकर पड़े नहीं रहो, शांत होकर बैठे नहीं रहो, शांत होकर सुन्न नहीं हो जाओ। शांति की स्थिति में शांति के सागर के पास जाकर बैठ जाओ। शक्ति भर रही है, आगे के 4 दिन की शांति जमा हो रही है। यह है राजयोगी जीवन की पैटर्न। आज का आज खा पी के खलास कर दिया, कल क्या समस्या? कल आएगी तो क्या करेंगे? तो हर कदम थोड़ा सा समझ कर चलो, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो, अपने आप को कमाई करते करते चलो। प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी, सेवाधारी होकर फिर राज्य अधिकारी भी बनेगी। तो सेवाधारी बनोगे ना तो सेवा तो करनी पड़ेगी। जितनी अभी तन मन धन और संबंध संपर्क से सेवा करते हो, उतने आपको वहां सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले ये प्रकृति 5 तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना,
कितने बार अधिकार लिया, अनगिनत बार, लेकिन राज्य अधिकारी में भी सेवादारी श्रेष्ठ जीवन है। सत्ययुगीय जीवन से भी अभी का जीवन आप बच्चों का श्रेष्ठ है। सत्ययुगीय जीवन में नेचुरल खुशी होगी, लेकिन प्राप्ति की खुशी नहीं होगी। नेचुरल खुशी होना, उसकी वैल्यू कम होती है, और कोई चीज के लिए तरस रहे थे, कोई चीज पाने के लिए बड़ी मेहनत और पुरुषार्थ कर रहे थे, और वो प्राप्ति हो जाती है तो कितनी खुशी होती, उस खुशी की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए सतयुग की बात और अभी की बात में फर्क है। बाप का स्नेह है, सहयोग है, और बाप दादा मिले हुए प्रत्यक्ष रूप में खजाने भी है। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो, युक्तियुक्त सेवा करते हो, तो कितनी खुशी होती है। उस समय आपके चेहरे का फोटो निकालने जैसा होता है। जब खुशी होती है कोई विशेष सेवा की, और उस समय खुशी होती है, उस समय का फोटो, तो एक तरफ सेवा करते और दूसरे तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में बड़ी मेहनत है क्या? सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी होती है, कभी नहीं। ये हलचल परिपक्व बनाएगी, अनुभवी बनाएगी। हलचल में इसलिए आते हो क्योंकि आप वर्तमान में देखते हो। केवल वर्तमान में आपका भविष्य क्या छिपा हुआ है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए अभी सेवा में हलचल में आ जाते। भविष्य क्या छिपा हुआ है, अर्थात वर्तमान में बहुत सच्चाई से बैलेंस रखकर बाबा की याद करते हुए सेवा कर रहे हैं, और उसमें अगर कहीं असफलता मिली, थोड़ा उतार चढ़ाव आया, तो भी कल्याण है। कुछ तो राज है, कुछ तो कल्याण है, ऐसा समझकर चलते हैं, तो फिर आगे का भविष्य देखकर कर रहे हैं। और वर्तमान में थोड़ी हलचल है, थोड़ी गड़बड़ हो रही है सेवा में, और उसी समय डिस्टर्ब हो गए और कुछ निर्णय ले लेते हैं फिर, तो ये बात फिर गलत है। तो भविष्य नहीं देखते हो सेवा में, इसलिए वर्तमान में कुछ कम ज्यादा हो भी रहा है, लेकिन भविष्य देखो, भविष्य बहुत बहुत उज्जवल है। हलचल में नहीं आना। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति आ जाए, वास्तव में कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति परिस्थिति नहीं होती है, परिस्थिति टीचर है। उस नजर से देखो, इस परिस्थिति ने हमको क्या सिखाया। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना। सिर्फ परिस्थिति को देखकर घबरा जाते हैं, छोटी सी बात को देखकर घबरा जाते हैं, फिर क्या होता है देखो, फिर माया अंदाज ले लेती है, अंदाज ले लेती है ये छोटी छोटी बातों से घबराने वाले। फिर वो क्या करती है, नए नए रूप धारण करके आ जाती है। ये छोटी सी बात में ही घबराने वाले हैं, फिर नया नया रूप धारण करके आ जाती है। वैसे नहीं आएगी, जिस रूप में आ चुकी है ना, उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उससे घबरा नहीं जाना। ये नई बात है, ऐसा होता है क्या, ये होना नहीं चाहिए, आगे कैसे चल सकेंगे, कैसे सेवा कर सकेंगे, ये सारे माया के नए नए रूप हैं। समझ लो, माया अंत तक बहुरूप दिखाएगी और बहुरूपी बनकर आएगी। माया के बहुरूपी, माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी आता है और बहुत अच्छी तरह से आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसे वो परिस्थिति बना बना कर लाएगी। समझा? जैसे आपकी स्थिति होगी, वैसे परिस्थितियां बना बना कर हमारे सामने लेकर आएगी। और स्थिति मजबूत है तो
वो परिस्थितियां बना ही नहीं सकेगी। और स्थिति कमजोर है तो परिस्थितियां बना बना कर लाएगी। ये बहुत प्रकृति का बहुत बहुत सुंदर नियम है। कोई भी गलत कर्म, गलत सोच, व्यर्थ सोच, एक्स्ट्रा सोच, व्यर्थ कर्म, ये तकलीफ देते हैं या खोखला बना देते हैं अंदर से, या कमजोरी महसूस करते हैं, या जीवन में सूखापन, सुनापन आ जाता है। ये बहुत जरूरी है ये सब कुछ होना प्रकृति के नियम के अनुसार। अगर ऐसी तकलीफें नहीं होगी ना तो हम लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसीलिए तकलीफें होना, परिस्थितियां आना, ये जरूरी है। नहीं तो बिंदास चलते रहेंगे, अंधाधुंध कर्म होते रहेंगे। और तकलीफ आती है, किसी को सहन नहीं होती है, इसीलिए वो जल्दी से उसमें से बाहर निकल के आने के लिए भगवान की मदद लेते हैं। बाबा को याद करना अर्थात भगवान की मदद मांगना कि भगवान इस परिस्थिति में मदद कर लो, कर दो मदद। तो बाबा की याद तो आती है फिर। वैसे ऐसे हमारी स्थिति नहीं होनी चाहिए, हमेशा बाबा की याद में तो परिस्थिति आएगी। थोड़ा सा शांत रहो, धीर गंभीर रहो, बात आएगी चली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको खींचो नहीं, क्यों तकलीफ करके लेते हो, बहुत तकलीफ हो जाती है इससे। छोड़ो ना सब बातें, क्या फर्क पड़ता है। आपकी स्थिति जैसी होगी वैसी परिस्थिति बना बना कर लाएगी। मानो आज आप थोड़ा सा अलबेलेपन के जीवन में हो तो माया अलबेलेपन की ही परिस्थितियां निर्माण करेगी। समझो, आज आपने अमृत वेला ठीक नहीं किया, समझा, आज नहीं उठते, आज मूड ठीक नहीं है, उठने का मूड ठीक नहीं है, ठीक है, रात को बहुत देरी से सोए, थकावट हो गई, ये सब बातें अलबेलेपन के रूप में आएगी। फिर माया क्या कहती है? माया क्या कहती है? हाँ बराबर है, शरीर का भी तो ध्यान रखना है। जैसे ही संकल्प आया, आज थक गए, अमृत वेला नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, माया कहेगी हाँ बराबर है बच्चे, शरीर का भी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये बीमार पड़ गया तो 8 दिन सोना पड़ेगा, इसलिए आज के दिन 2 घंटा सो जाओ। ऐसा ये होगा माया का। ऐसे संकल्प नहीं दो। माया ऐसा रूप बनाकर लेकर आएगी, फिर आप लोग सारा दिन क्या कहोगे पता है? बाबा को सब मालूम सब मालूम। आज मेरी मूड ना ऑफ है, आज मेरी मूड ना ऑफ है, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में माया आएगी। आपने जैसे ही बोला मेरी मूड ऑफ है, आज मुझसे किसी से, आज मुझसे कोई बात नहीं करनी, आज मुझे किसी से बात नहीं करनी, क्यों? ऑफ है, ऑफ है ना, हाँ बंद है ना, बंद है तो कैसे बात करेंगे। फिर माया परिस्थिति बनाकर कैसे लाती है देखो। हाँ उतार चढ़ाव तो होता ही है ना, कभी ऑफ कभी ऑन, ये तो होता ही है ना। ऐसे माया पेपर परिस्थिति बनाकर लेकर आए, और फिर वो ऑफ वाले को ना ऑन करने के बजाय और दूसरी भी बटन ऑन ऑफ कर देंगे। दूसरी बटन कौन सी ऑफ? मन हल्का नहीं करना, किसी से शेयर नहीं करना, ये दूसरी बटन ऑफ। तीसरी बटन अपने आप ऑफ हो जाती है, वो कौन सी? ऊपर वाला स्वीकार ही नहीं करता, ऊपर वाला ऊपर से मेन स्विच ऑफ करके रख देता है। वो कहता है पहले नीचे ठीक हो जाओ तभी मैं ठीक, वहां से ऊपर से मेन स्विच, मेन पावर ऑन हो जाएगा। ऐसा तो नहीं जाओ इन झंझटों में। जहां ये सब देखो ना, ये सारी गड़बड़ हो रही है, शुरू कर दो, मेरा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा प्यारा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फरिश्ता। सोचो ही नहीं इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। अरे इतनी झंझटें है, इतने लाइन लग जाएगी इसकी, ये झंझटों में जाओ नहीं। जिसने जो भी किया ना उसने ठीक समझ कर किया, उसने स्वभाव, संस्कार, परिस्थिति, स्वस्थिति के आधार से ठीक समझ कर किया, बस।
मुझे अभी अपने स्वभाव, संस्कार, परिस्थिति और स्वस्थिति के आधार से मुझे ठीक समझकर क्या करना है, मेरा रोल क्या है। मेरा रोल इतना ही है ना, कम से कम मैं तो सुखी रहूं ना, कम से कम मैं तो कंफर्ट रहूं ना, इतना तो रोल प्ले करो ना, तकलीफ करके नहीं लो ना किसी भी बात की, अंदर से गहरी शांति होने दो जो होना है बस। हाँ, बाकी गलतियां करके बातें बिगाड़ो नहीं, बातें बिगाड़ेंगे फिर नहीं गहरी शांति, फिर तो भोगना ही पड़ेगा। उससे बातें अगर बिगड़ गई फिर पूरा हिसाब वो चुकता करने के बाद ही स्थिति शांत होगी। और हमारा कोई रोल नहीं है किसी में, तो फिर शांत रहेंगे। फिर कहते हैं मूड ऑफ होता है, परिस्थिति आती है, मूड ऑफ करते करते फिर ऑफ ही हो जाते हैं। और ऑन करने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है। ऑफ तो सेकंड में हो गया, ऑन करने के लिए कितनों को ताकत लगानी पड़ती है, और कितनी ताकत लगानी। इसीलिए ऑफ ऑन के झंझट में जाओ ने, हमेशा ऑनलाइन रहो, है ना। ऑनलाइन वाले हमेशा बाबा के साथ जुड़े रहो। माया देखती है, ये तो त्रिकालदर्शी भी नहीं है, ये तो त्रिनेत्री भी नहीं है, ये तो हमेशा ऑफ मूड वाले हैं, ऐसे ऐसे देखती है। और फिर आगे पीछे से सोच सोच कर अच्छी तरह से परिस्थितियां लेकर आती है। परिस्थितियां ऐसे नहीं आती, ये भी ना कर्म का भोग है। परिस्थितियां आना ये भी हमारे बेसमझ की बात है। हर एक का अपना अपना बुद्धियोग है, हर एक का रोल है। सभी के नसीब में ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं है। अच्छा, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन जाओ, डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी हो ना। सब बोलो हाँ जी त्रिकालदर्शी है। अच्छा, सब खुश हो तो कहते हैं हाँ सब खुश है। संगठन में अच्छा लग रहा है, हाँ जी। कोई कोई ये तो नहीं सोच रहे हैं इस वर्ष बहुत भीड़ हो गई, थोड़ा सा पीछे आएंगे, बाद में आएंगे। संगठन का मजा बहुत अच्छा होता है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण जाना नहीं, आना है, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाबा को देखा ना, बच्चों से बच्चे जैसा चला, बड़ों से बड़े जैसा चला, समान वालों से समान जैसे चले। तो चाहे बेगरी लाइफ थी, चाहे साधनों की लाइफ थी, दोनों में एडजस्ट और खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं। जो परिस्थिति अभी है उसमें एडजस्ट हो जाओ, बस अभी की परिस्थिति में एडजस्ट हो जाओ, पार हो जाएगा, सीन पार हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। समझो, रिजर्वेशन नहीं मिला, जनरल में आना पड़ा, उस समय ये सोच सोच कर जनरल में परेशान नहीं होना, रिजर्वेशन ही नहीं पड़ा मिला, जनरल में आना पड़ रहा नहीं। एक ही बात पक्की करो, टाइम पास हो जाए। 2 घंटे का तो सफर, 10 घंटे का तो है, टाइम पास हो जाए, टाइम पास हो जाएगा। इतने सब बैठे हुए हैं, उसमें हम कौन से स्पेशल है। अपने आप को स्पेशल नहीं समझो, कभी कभी भी नहीं समझो। कितने भी ऊंचे हो जाएंगे ना, तब भी स्पेशल नहीं समझना। स्पेशल समझे कि फिर मान अपमान अभिमान सब फीलिंग, जैसे जो बात है बस एडजस्ट, खुशी खुशी से एडजस्ट हो जाओ। जैसे साधन मिले, कभी वीआईपी मिले तो कभी जनरल मिले, कभी भी डिमांड नहीं करना ऐसे चाहिए कैसे चाहिए। नहीं, प्रकाश कुंज तो प्रकाश कुंज, निर्मल कुंज तो निर्मल कुंज, और डायमंड हाउस मिलेगा तो भी ठीक, प्रकाश कुंज मिलेगा तो भी ठीक। कभी डिमांड नहीं करना, मतलब यही चाहिए वही चाहिए, नहीं। वहां मार्क्स तुरंत खत्म हो जाते हैं हमारे, कोई भी मिले। यहाँ दुखी तो नहीं होते, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते, ये क्या हुआ कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लगता है। तो अपने आप को चेक करो, कैसी भी परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, हर समय हर सरकमस्टेंस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लो। 56 प्रकार का भोजन मिला तो भी ठीक, और नमक रोटी मिली तो भी, पेट भरने से मतलब
बस भूख मिट गई ना, इतना सा भी मिला, अभी का काम चल गया ना, भूख मिट गई ना, ठीक है ना। पेट भर खा लूं ताकि शाम तक भूख न लगे, देखा जाएगा ना, नहीं मिल रहा है ना अभी पेट भर खाने को, देखा जाएगा जब भूख लगेगी तभी इतना सा और भी मिल जाएगा। बस अब भी का टाइम पास कर, बस बाबा की याद में, ऐसा जीवन होना चाहिए। कुछ नहीं सोचो आगे पीछे का, नहीं तो बड़े परेशान हो जाएगी। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट करना सीखो। ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसा नहीं संगठन हो तो माथा भारी हो जाए, नहीं नहीं मुझे तो एकांत चाहिए, ये घमसान नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल अकेला चाहिए, ऐसे डबल विदेशी बोलते तो नहीं हो। मन अकेला अर्थात बाहर मुखता से अंतर्मुखता में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं अकेला कमरा चाहिए, कोई कोई कहते हैं ना अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, कमरे में दो भी नहीं चाहिए। अकेला मिले तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में सोना पड़े तो भी मौज से सो। अकेले सोए बाबा की याद में सो, 10 के बीच में सोना पड़े बाबा की याद में सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं या मुश्किल लगता है? सो सकते हो? तो कहा हाँ जी हाँ जी सो सकते। अच्छा, अगले वर्ष एक एक कमरे में 20-20 को सुलाएंगे। बाबा ने कहा 10 की तो बात छोड़ो, 20-20 को सुलाएंगे। देखो समय बदलता रहता है और बदलता जाएगा। आज अकेले के लिए मिल भी जाएगा कमरा, कल उसी कमरे में 20 को सोना पड़ेगा। समय ऐसा आएगा, हालतें नाजुक हो जाएगी और भी होने वाली है। तब ये नहीं कहना अकेला चाहिए। बाप दादा कहाँ से अकेले अकेले के लिए अलग अलग स्थान देंगे? माला कहाँ कैसे बनेगी? माला में आना है ना, कहते हो माला में आना है तो दाने के दाना नजदीक चाहिए ना, सोना अलग अलग कमरे में और बनना है माला का मन का, तो दाने के दाना नजदीक चाहिए, इसलिए एडजस्ट भी संगठन में होना पड़ेगा। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होते हैं, आखिर में सब तरफ के इकट्ठा हो जाएंगे। बहुत 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 नाजुक समय आने वाला है, और समय नाजुक हो और आपकी नेचर भी नाजुक हो तो फेल। समय नाजुक और आपकी नेचर मजबूत, समय नाजुक आपकी नेचर मजबूत, तो ही पास हो सकेंगे। कईयों की नेचर इतनी इतनी नाजुक होती है, बस थोड़ा सा कुछ हुआ, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्ब हुआ तो बस सारा समय डिस्टर्ब। इसी को ही कहा जाता है पिछले कर्म भोग। इतना नाजुक स्वभाव वाला पास कैसे हो सकेगा? माला की तो बात ही छोड़ो, पास भी नहीं हो सकेगा नाजुक स्वभाव वाला। कईयों का तो ऐसे, हाँ ये ना शायद मेरे तरफ ऐसा देख रहे थे, उनके मन में जरूर कुछ होगा। कुछ नहीं होता है किसी के मन में, सब अपने अपने टेंशन में होते हैं ना, सब अपने अपने टेंशन है क्या नहीं? सही बात है, सब अपने अपने विचारों में, अपने अपने प्लान में, अपने अपने टेंशन में, अपने अपने भविष्य के प्लान में इतना बेचारे फंसे हुए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। क्यों कोई किसी के तरफ ऐसा देखेगा? और अगर देख भी लिया होगा ठीक है ना, मेरे लिए ये भावना होगी क्या? नहीं, ठीक है, जनरली ऐसे देख लिया होगा, कोई बात नहीं ना। कैसे जीते होंगे पता नहीं, छोड़ो ना सब बातों। आपकी नेचर नाजुक नहीं होनी चाहिए, नाजुक स्थिति भले होवे, नेचर मजबूत हो, तो नाजुक नेचर नहीं होना चाहिए। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसे व्यक्ति, जैसा स्थान, वैसे एडजस्ट, वैसे एडजस्ट। एक माँ ने अपने बच्चे का अनुभव सुनाया था। दो बच्चे, एक बच्चे को साइकिल चलाना भी नहीं आता, डायरेक्ट 9वीं से उसको 4 व्हीलर
बड़ी गाड़ी मिली। और दूसरा उसी माँ का छोटा बच्चा 2.5 साल का अंतर केवल, इतना हार्ड वर्कर, इसकी गाड़ी कहीं पर भी फेल हो जाए, कुछ भी तकलीफ हो जाए, बड़े की छोटा सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बोला एक बार हम लोग शादी में गए, सभी को सब स्थान ठीक ठाक मिले, एडजस्ट होकर छोटे छोटे घर में सो गए इतने सारे लोग, इसको जगह नहीं थी। तो सोफे के ऊपर नहीं होता है वो जो सोफा तो होता है, सोफे पे भी कोई सोया था, लेकिन सोफे के ऊपर थोड़ा सा ऐसे होता है ना टेका लगाने का, उसके ऊपर ये बच्चा सो गया। इतना एडजस्ट करने की ताकत है बोला इसमें। वो सोफे के ऊपर टेका, पीछे टेका लगाने का जो कटरा होता है, वहां पर ही जगह बची थी, वहां ये सोया था। और एकदम रिच हाई फैमिली का बच्चा ऐसा है, बचपन से कभी फर्शी पर पैर नहीं रख सके, ऐसी घर की परिस्थिति, लेकिन परिस्थिति आने के बाद एडजस्ट करने की ताकत होने के कारण कैसे भी परिस्थिति में। और उसका ही बड़ा भाई, जब उसके पैर को थोड़ा सा कीचड़ लग जाता था ना छोटेपन में, तभी उसको ऐसे उठा के रखना पड़ता था, और नीचे कोई ऐसे पैर धोते थे उसको थाली रखकर। एक का संस्कार ऐसे, और दूसरे का संस्कार पूरे मिट्टी में जाकर कीचड़ से पैर भर के खुद आकर धो लेगा। अभी माँ बाप ने तो दोनों को संस्कार अच्छे दिए होंगे, एक बहुत नाजुक बन गया और दूसरा बहुत मजबूत बन गया। दोनों को भी सिखाया नहीं, इसको नहीं सिखाया नाजुक बनो और उसको नहीं सिखाया मजबूत बनो, ये पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। तो अपने आप को एडजस्ट करना सीख लो। पेपर बहुत टाइम का नहीं होगा, पेपर थोड़े समय का होगा, चारों ओर बहुत नाजुक परिस्थितियां होगी, और उसके बीच में रहकर आपको पेपर देना पड़ेगा। इसलिए अपने को नेचर में शक्तिशाली बना दो। क्या करे मेरी नेचर ही ऐसी है, क्या करे मेरी सोच ही ऐसी है, मेरी आदत ही ऐसी है, क्या करे मुझे ही समझ में नहीं आता है, क्या करूं। इसको कहा जाता है नाजुक के नाजुक नेचर। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव कर लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना दी, साधन सुविधा सब अनुभव कराया, और फिर आगे चलकर बेगरी के पार्ट का भी अनुभव कराया। 1948 और 49 में बेगरी का पार्ट हुआ। बेगरी के पार्ट में रात्रि को इतने से गेहूं भिगा के रखते थे, सवेरे बाबा इतने इतने गेहूं सब बच्चों के हाथों पर दे देते थे, ये खाके ही आज का दिन निकालना पड़ेगा। बड़े बड़े पानगे बनते थे, वो नहीं डोडे होते, उसको सिंधी में डोडे बोलते, पानगे होते थे। एक पानगा 4 लोगों को और एक गिलास छाछ 4 लोगों को, सारा दिन इस पर ही निकालना है। अनुभव दादिया सुनाते थे, बाबा ने इतने से भिगाए हुए गेहूं दिए, हमने खा लिए, सारा दिन दूसरे दिन तक भूखे नहीं लगती थी। इतना सा पानगा खा लिया, भूख नहीं लगती थी, और अंत में ऐसा ही पेपर आया। लेकिन आदि में उतना निश्चय था, अंत में जो निश्चय बुद्धि होंगे उन्हों को ही ये पेपर पास करना सहज हो जाएगा, और जो खाने पीने के पीछे अपना सब कुछ समय दे रहे, व्यर्थ का गवा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा पेपर हो जाएगा। कल एक क्लास सुन रहे थे संतोष दीदी का, मैंने तो नहीं सुना, एक पॉइंट सुनी सिर्फ किसी से, कि अंतिम समय खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा। आज वो क्लास सुनकर मैं डाल दूंगी परमात्मा अनुभूति ग्रुप में, तो तभी क्या करेंगे, तो तभी योग की अवस्था में ना संकल्प नहीं आएगा, फीलिंग ही नहीं आएगी, इतना बाबा में होकर रहना पड़ेगा। लेकिन उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ती। जिन्होंने अनुभव किया आदत बन गई, आप लोगों के आगे तो समय आया ही नहीं हो। जो दादियों दीदियों ने जो समय बिताया वो तो आप लोगों ने देखा ही नहीं, कितना कठिन समय उन्होंने बिताया। जहां भी रहते थे सब हिलने वाले आधार, सब आधार टूटने वाले थे। अभी भी ऐसा समय आएगा, जहां भी रहोगे
सारे आधार टूट जाएंगे, सब लेंगे। ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक बाबा का आधार। आप लोग बहुत 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 लकी हो जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ आपका ब्राह्मण जन्म हुआ, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना नहीं भूलना, क्योंकि आखिर साधना काम में आएगी, साधन तो खत्म हो जाएंगे। मार्ग साधना के है, साधनों के नहीं। समझा? इसलिए साधना, इस पर ध्यान दो तो साधन आप ही मिल जाएंगे। जो साधना पर ध्यान देगा उसको साधन सहज मिल जाएंगे, और जो साधन के पीछे भागेंगे उसकी साधना भी छूट जाएगी और साधन भी बहुत मेहनत से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए साधनों के पीछे तपस्या करो, बस ठीक है, आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उमंग उत्साह मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग की अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध प्राप्त कर अनुभव करने वाले, अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव, सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के सामने का मेला होता है, तो इस मेले में रहते सर्व झमेलों से मुक्त बने। लेकिन मेले का अनुभव वही कर सकता है जो समान बनता है। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए है वह संपूर्णता और संपन्नता का प्रारब्ध अनुभव करते हैं। उन्हें कोई अल्पकाल की प्रारब्ध की इच्छा नहीं रही। स्लोगन, सदा एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो, सदा एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे, होलीएस्ट हाईएस्ट बन जाएंगे। आज 9 तारीख है। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है ना? कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है। लोहे को भी गर्म करके नरम किया जाता है, रोटी को भी कोई कड़क रोटी है गरम करके नरम करेंगे, फिर मोल्ड किया जाता है। यह भी गरमाई है शक्ति स्वरूप, नरमाई है नम्रता और स्नेह स्वरूप। जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वो नम्र चित्त रह सकता है। स्नेह नहीं है तो न रहम दिल बन सकेगा न नम्र बन सकेगा। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब नरमाई और गरमाई दोनों रहेगी तो हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। अर्थात शक्ति रूप भी उतना ही और उतना ही नम्रता भी, जिसको ही आध्यात्मिक भाषा में या ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं लॉ एंड लव का बैलेंस। जहां कायदा है वहां स्ट्रिक्ट, कायदा कायदा, मर्यादा मर्यादा, और जहां पर नम्रता धारण करनी है वहां नम्रता। तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो कई बार हम गलत कर ले, जहां झुकना है वहां थोड़ा सा अलग चलते हैं, और जहां स्ट्रिक्ट रहना है, लॉ में रहना है, वहां लूज हो जाते हैं। ओम शांति।